बाप देखना है तो विराट को देख लो, फादर ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, वो फादर है, वो फादर रहेगा, वो लेजेंड है, वो पाकिस्तान के खिलाफ। इंडिया जो है वो आ गया फाइनल में है। इंडिया वालों से एक रिक्वेस्ट है कि वो भी अपने मंदिरों में जाएं और इबादतें करें, प्रेयर्स करें कि पाकिस्तान भी जो है वो आए फाइनल में और दोनों भारत और पाकिस्तान का मुकाबला। और यार एशिया कप में मेरी टीम जो फेवरेट है वो इंडियन क्रिकेट टीम है और जितना अच्छा परफॉर्म करी है, मेरा ख्याल है हमें उनके सदके वारी जाना चाहिए। इंडिया के लिए एक पैगाम, अगर आपने बाप देखना है तो आमिर आपका बाप था। ये तो आपकी किस्मत अच्छी है कि आमिर खेल नहीं रहा। इंडिया ने प्रूव की नज़र उतारनी चाहिए कि इंडियन क्रिकेट टीम को नज़र ना लग जाए। मैं बेशक पाकिस्तानी हूँ लेकिन मैं इंडियन क्रिकेट टीम को परफॉर्म करी, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट इंडिया और पाकिस्तान, इट्स अबाउट कि अच्छा कौन खेल रहा है। बॉबी हੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਯਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਦੀ ਪੁੜੀ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ एक दफ़ा फिर चैम्पियन बनाओ, थोड़ी बड़ी मेहरबानी। तो इंडियन क्रिकेट टीम बहुत अच्छी है और अगर मेरे पास इंडियन क्रिकेट टीम होती तो डेफिनेटली मैं उनकी नज़र उतारती, उनके सदके वारी जाती, उनको तिलक लगाती ताकि उनको नज़रें बद से बचा सकूं, क्योंकि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमें इतना पता है कोहली हमारा परफॉर्म करेगा, हमें इंशाल्लाह कोहली पहली गेंद पे आउट होगा, सेंचुरी। ये आपकी भूल है भाई, ये भूल है आपकी। हमारा कोहली किंग है, वो लेजेंड है, वो शुरू से ही अच्छा परफॉर्म करता रहा है और इसी तरह खेलते रहे। वेल डन, मेरी नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएं आप लोगों के साथ और इंशाल्लाह एशिया कप इंडिया का ही होगा। ये जो पाकिस्तान के लिए तो वो बहुत बड़ा ना ऐसे लेजेंड है ना, लेजेंड। इसके जो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच है एक भी चौका नहीं लगाया, 3 में खेले इसने, नो टोटल रन है। और यार मुझे लगता है इस वक्त कुलदीप का टेरर पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 5 और श्रीलंका के खिलाफ जो है 4 विकेट्स ली थी। क्या कि हम आपके बाप हैं, लेकिन अगर इंडिया अगर ये बात कर रहा है तो उनको ये याद रखना चाहिए कि 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, 2021, 2022 जितने हमारे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स हैं उनको समझ ही नहीं आ रही थी उनके साथ हो क्या रहा है। अब तो मेरा ख्याल है इस वक्त उनका टेरर ज़्यादा है। अगर हम शादाब की बात करें तो शादाब इस वक्त फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आपने कहा है कि बाप बाप होता है, आप कह रहे हैं बाप बाप नहीं होता, लेकिन इस वक्त इंडिया प्रूव करे कि जी बाप बाप होता है, क्वालिफाई हो चुके हैं फाइनल्स के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में भी इंडिया बाप था, फिर आमिर ने उनको जो नचाया था नीचे गिरा दिया था कि आप बेटे हो, तो अभी फाइनल है। तो अल्लाह करे हमें हमारे प्लेयर्स भी चल जाएं, क्योंकि हमें इस वक्त जो है ना कुलदीप यादव से काफ़ी ख़तरा नज़र आ रहा है, मतलब ख़तरे की घंटी हमारे सर पे बज रही है मुसलसल। पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान को जो धोया इंडियन टीम ने, कैसा लगा देख के? बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा मज़ा आया, क्योंकि हर टूर्नामेंट में पहले हम पीटते हैं फिर बाद में हम उनको मारते हैं, तो फाइनल जिस चीज़ का वेट था विराट कोहली का, बस हमारे किंग ने सेंचुरी किया पाकिस्तान के खिलाफ, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि बेसिकली हम ओवर कॉन्फिडेंट हुए थे और ये ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा था और ये ज़रूरी थी हार वर्ल्ड कप से पहले, ताकि हम अब कॉन्फिडेंट रहें और किसी टाइम भी हम ओवर कॉन्फिडेंट ना हो परफॉर्म करते हुए। कुलदीप और शादाब कौन से बेस्ट बॉलर हैं? कुलदीप एक टेरर, एक डर, एक डेंजरस कह लें कि बॉलर साबित हो रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान की 5 विकेटें ली, श्रीलंका की 4 ले ली। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया की मेहरबानी से हम कल श्रीलंका के साथ खेल रहे हैं? बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है, हम इंडिया की मेहरबानी से ही श्रीलंका के खिलाफ मैच खेलने का मौका मिल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी है दोबारा फाइनल में पहुंच के फिर इंडिया को धोने के लिए। इंडिया की मेहरबानी नहीं है, क्योंकि अगर कल इंडिया हारता तो इंडिया बांग्लादेश से भी हार सकता है। इंडिया को अपने लाले पाल जाना थी, इंडिया की मेहरबानी नहीं है। वैसे हम इंशाल्लाह फाइनल में मिलेंगे इंडिया से। इंडिया की मेहरबानी नहीं है, अगर इंडिया की मेहरबानी देखी जाए तो वैसे तो है, क्योंकि देखिए जिस तरह से उन्होंने हमारे पे तर्स खाया, रहम खाया, एक अपील की हम लोगों ने उनसे। यहाँ पिछला भी याद होगा वर्ल्ड कप में कहा था इंडिया, अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच था, दुआएं की हमने। देश जिम्बाब्वे, वो जिम्बाब्वे वाला तो खैर उससे पहले हम डूब मरने का मुकाम था, जिम्बाब्वे जैसी टीम से हार गए हैं। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। और बस आप ये देखें फाइनल में हम जाएंगे, हमारा कोहली सेंचुरी करेगा लेकिन जीतेंगे हम, बस हमें इतना पता है कोहली हमारा परफॉर्म करेगा। हमें इंशाल्लाह कोहली पहली गेंद पे आउट होगा, सेंचुरी। ये आपकी भूल है भाई, ये भूल है आपकी। हमारा कोहली किंग है, वो लेजेंड है, वो शुरू से ही अच्छा परफॉर्म करता रहा है। ये जो पाकिस्तान के लिए तो वो बहुत बड़ा ना ऐसे लेजेंड है ना, लेजेंड। इसके जो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच है एक भी चौका नहीं लगाया, 3 में खेले इसने, नो टोटल रन है। और चैंपियन ट्रॉफी में तो आमिर था, अब शहीन है, तो इंशाल्लाह ये लेजेंड पहले पावर प्ले में ही जाएगा। शाहीन तो ऐसे गया जैसे नेरी विच छापर जाता है। हाँ जी बिल्कुल, शाहीन के साथ तो बहुत हो गई है इस मैच में, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे ना सब बॉलर, हर कोई यही। अगर आप दुनिया के बेस्ट बॉलर हैं तो हर मैच में आप अच्छा नहीं करते, उससे पहले कोहली के डंडे किए थे उसने,
पहले मैच में इसका जवाब मैं ऐसे दूंगा कि शाहीन कोशिश करता है कि वो शुरू में विकेट्स ले, फर्स्ट 2 ओवर्स में विकेट ले। जब उसको फर्स्ट 2 ओवर्स में विकेट नहीं मिली और उनने अटैक किया उल्टा, तो शाहीन बैकफुट पे गया है। बैकफुट पे गया है तो वो अपनी लाइन एंड लेंथ भूल गया, कभी किधर बॉल करा रहा, कभी किधर बॉल करा रहा है, जिस वजह से उसको विकेट्स नहीं मिल सकी। और इसके लिए शाहीन के लिए ये सीखना लाजम है कि अगर आपको शुरू में स्विंग नहीं मिल रही या अगर विकेट नहीं मिल रही, क्योंकि अगले भी अच्छा खेल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा शाहीन से पहले दूसरे ओवर में कोई आउट हो जाए। तो उसको ये समझना चाहिए कि अगर उससे आउट नहीं हो रहा आपको लगता है कि शाहीन विराट के सामने खड़ा हो पाता है? नहीं, शाहीन अभी बच्चा है, अभी शाहीन का कैरियर अब स्टार्ट हो रहा है 2019 से, वो मतलब कि उभरता हुआ सितारा हाँ, है। जो पहला एशिया कप का मैच था उसमें आपने देखा था कैसे शाहीन खड़ा था। इंडियंस कहते हैं बाप देखना है तो विराट को देख लो, फादर ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, वो फादर है, वो फादर रहेगा, वो लेजेंड है, वो पाकिस्तान के खिलाफ। इंडिया के लिए एक पैगाम, अगर आपने बाप देखना है तो आमिर आपका बाप था। ये तो आपकी किस्मत अच्छी है कि आमिर खेल नहीं इंडिया ने प्रूव किया कि हम आपके बाप हैं। लेकिन अगर इंडिया अगर ये बात कर रहा है तो उनको ये याद रखना चाहिए कि 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, 2021, 2022 जितने हमारे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स हैं उनको समझ ही नहीं आ रही थी उनके साथ हो क्या रहा है। अब कुलदीप क्यों? उसकी गेम अच्छी है, ठीक है। और दूसरा ये है कि हमारे पाकिस्तान के जो इस टाइम जो है सीन, हमारी टीम के तो कोई हालात ही नहीं है, ठीक है। ये तो अपनी याशियों में है, इनका कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना। ये कभी भी नहीं जीत सकते, कभी भी नहीं जीत सकती। इंडिया की मेहरबानी हुई है, श्रीलंका के खिलाफ मैच जीत के इंडिया ने हमें श्रीलंका के साथ मैच खेलने का मौका दे दिया। ये तो उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। ये इनके लिए अभी भी मैं कहता हूँ चांस है। अगर इंसान के पुत्र बन के, बंदे के पुत्र बन के गेम करें ना, तो गेम की तरफ ध्यान दें तो ये जीत सकते हैं, ठीक है। और जो इस टाइम इनकी कंडीशन है उस हिसाब से देखा जाए तो ये कभी भी नहीं जीत सकते, ठीक है। जो इनकी हरकतें हैं बंदरों वाली, इंसानों वाली तो एक भी नहीं है इनमें, ठीक है। पर कहना नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं इनको यही कहूँगा कि भाई आप गेम की तरफ ध्यान दें, ठीक है। और फिलहाल जो है कुलदीप के ज़्यादा चांस ज़्यादा हैं। ज़बरदस्त हो गया। मैं तो इंडियन टीम की हर एक खिलाड़ी की फ़ैन हूँ। आपको जैसे पहले भी पता है, विराट कोहली हो गया, और अब ये जो पर्सनैलिटी है वाकई इन्होंने बड़ी मेहनत की है, और जब भी आते हैं मैदान में तो कुछ ना कुछ अच्छा करके जाते हैं। तो वाकई इनके लिए जो भी हम अल्फाज अच्छे यूज़ करें वो कम है। बिल्कुल, सितंबर के मैच में आपने वाकई कहा कि बांदरों वाली हमारी हालत हुई है। हम बांदरों की तरह ही इधर उधर, पंजाबी के अंदर ना पुड़क रहे सा, तो वो हमें नजर आया कि बस हम पुड़के ही हैं, जाके हमने कुछ किया नहीं है, आपने इंसल्ट करवाई है, बेइज्जती करवाई है हमें। ये वो बंदर हैं कि जो कहते हैं ना गरजते हैं और बरसते नहीं, ये वो बंदर हैं, ठीक है। और जो इनकी हालत है, जो इनके मामलात हैं, वो आपको वाज़ह नज़र आ रहे हैं इनकी शक्लों पे ही। अभी से ये इतने सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि इनको समझ नहीं आ रही करना क्या है, ठीक है। और आगे ये क्या करेंगे, आगे क्या करना है? घर आएंगे, श्रीलंका के खिलाफ मैच है, इंडिया ने जो मेहरबानी की है हम तो वो भी यूटिलाइज नहीं कर रहे। श्रीलंका के साथ तो चलो मैं मान लेता हूँ, फ़र्ज़ करें ये फॉर एग्जांपल जीत भी जाते हैं ना, तो आगे जाके इनकी टांग, वो कहते हैं ना टांपे कांगरी, मतलब वो सीन होना है इनका, ठीक है। क्योंकि इनकी काम की तरफ ध्यान ही नहीं है, अपने गोल की तरफ ध्यान ही नहीं है, अपनी गेम की तरफ ध्यान ही नहीं है, ये टोटली अपनी याशियों में है, ठीक है। बाबर आजम है, 3-4 बंदे हैं जो बीच में काम मतलब सही कर रहे हैं गेम की तरफ। इस वक्त एक खतरा, एक टेरर, एक डेंजरस बॉलर साबित हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। आपको क्या लगता है, पाक भारत टकरा हो जाता है तो पाकिस्तान कैसे बचेगा इससे? मुझे नहीं लग रहा चांस साथ इनके हैं बचने वाले। इनके तो यही है कि धुलाई होगी इनकी अच्छे वाली, चंगी मंड की धुलाई करेंगे वो मंड के। मैं कहता हूँ इनको अगली पिछली वाली पर रटके निकालेंगे इनके ऊपर, ठीक है ना। ये किसी वहम में है, किसी गुमान में है कि हम जो है ना कि इस टाइम 3-4 ऐसे बीच में हैं हमारी टीम के अंदर बंदे के जो फेम, जब नया नया फेम मिला है तो वो अपनी औकात से बाहर आ गए हैं, ठीक है। पाकिस्तानी टीम औकात से बाहर नजर आ रही है जी। कुछ लोग हैं मतलब बीच में टीम में कुछ हैं जो नए नए फेम में आए हैं और उनकी औकात ही, वो अपनी औकात से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। और वो उनका गेम की तरफ अब ध्यान ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है किस चीज़ की तरफ ध्यान है? इंडिया ने मेहरबानी की, हमें कोशिश दिलाई कि चलो यार ये भी फाइनल तक आ जाए, और हम इसका फ़ायदा भी नहीं उठा रहे। देखें, वो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो हमें इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि यार चले जो भी है हमारे अपने मामलात हैं, टीम को वो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि चलो यार ये भी हमारे साथ, इनकी भी कोई इज़्ज़त रह जाए। वो हमारी इज़्ज़त रख रहे हैं, पर हमारे जो क्रिकेटर हैं वो इज़्ज़त हमारी नहीं रख रहे, वो हमारी फिर रख रहे हैं, वो हमारे पे फिर बड़ापन कर रहे हैं कि हमें एक मौका दे रहे हैं, ठीक है। वो चलो यार कोई नहीं, अगर ये जीत जाएंगे तो हमें फिर भी खुशी है। ये उनका बड़ापन नहीं है ना, और इतनी आसानी से कोई देता है। जिसे दी खोती होती है खलोती। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये तो आपने 100% बात की है। और ये खोती तो खैर छोड़े, ये तो मेरे मुंह से खोती के बच्चे निकलने वाले थे, पर चलें छोड़ें, क्या तो मैंने दी है, ये खैर समझदार के लिए इशारा होता है, ठीक है।
और बंदे के पुत्रों वाले काम करो, इंसानों वाले काम करो, आप गेम की तरफ ध्यान दो मेरे भाई। इंसान जो होता है ना वो अल्लाह ताला इज़्ज़त एक दफ़ा देता है, बार बार इज़्ज़त नहीं देता बंदे को, ठीक है। और इज़्ज़त ज़िल्लत कहते हैं अल्लाह ताला के हाथ बस में है। मैं अगर कह रहा हूँ ना कि वो जीतेंगे, ठीक है, हो सकता है अल्लाह ताला आपको जुदाए, ठीक है, पर ये है कि भाई इंसानों वाले काम करो, गेम की तरफ ध्यान दो यार। पब्लिक, हम इंसान हैं, हम आपको देखते हैं, हम आपको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ही हारेंगे, जीतेंगे नहीं तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे आपसे? क्या खाक सीखेंगे? वो कुछ यही नहीं। सीखेंगे विराट बेस्ट है। जाहिर सी बात है, वो दूसरों को बेस्ट कहेंगे, वो अपनी टीम को कभी भी बेस्ट नहीं कहेंगे। वो कहेंगे ये तो है ही ऐसे, इनसे तो बेहतर हम यहाँ से छोड़ के वहाँ पे चल जाएं, वो तो ये कहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर। यार एंड पे ना वो वही जो टैग वर्ड्स बताए थे ना वही बोलने थे, थोड़े जोश में बोलना है आपने। ओके, मुझे भूल गया है। टैग वर्ड ये था कि भारत ने तुम पे मेहरबानी की है, इस टीम ने, इस टीम की मेहरबानी तेरे पैर फड़ने आ, प्लीज़ अक्ल करो थोड़ी, ते खोतियां को ना खेलो, सही खेलो, ठीक है। चलो जी, कैमरे की तरफ देखें। मैं ना यही अब लास्ट पे कहना चाहता हूँ कि जो ना इंडिया की ये मेहरबानी है, ठीक है, कि श्रीलंका के साथ हमें खेलने के लिए मौका दिया है। पर बंदे के पुत्रों की तरह खेलो, खोतियां तरह ना खेलो। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ठीक है। इंसान ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ, ਬਾਂਦਰ ਨਾ ਬਣੋ, ठीक है, ਤੇ गेम ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ओके, थैंक यू। हार होती है, ये कुत्ते वाली की है उन्होंने यार तुम्हारे साथ, तुम ये तो देखो। और चैंपियन ट्रॉफी के पहले मैच में भी ये फील नहीं करना चाह रहे, ये फील नहीं कर रहे। बेइज्जती हो रही है पर फील नहीं करना। आप मुझे ये में बस एक ही बॉलर आया है मोहम्मद आमिर, जिसकी हमारे किंग ने भी तारीफ़ की है और हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं दिल से। बाकी पाकिस्तान में से ना आज तक उस जैसा कोई प्रोड्यूस पाकिस्तान ने बॉलर किया है और ना ही आएगा। हमारे किंग और कोहली आपने ने कह दिया है। शादाब के बारे में क्या कहोगे कि जिस तरह से कुलदीप की बात की जाए तो जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान के लिए खतरा साबित हो रहा है, इंडिया की मेहरबानी से हम कल श्रीलंका के साथ अपना कह लें कि मैच खेलने जा रहे हैं। अगर ये भी मेहरबानी हमने सर आंखों पर ना उठाई तो एशिया कप से आउट हो जाएंगे। तो पाक बाहर टाकरा हर कोई देखना चाह रहा है। शादाब खान कल वाले मैच से ड्रॉप हो गए, ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि शादाब खान को वो फारक स्पिनर है, उससे अच्छा उसामा मीर को चांस दे भी दिया। तो कुलदीप यादव से बिल्कुल सीखना चाहिए। कुलदीप यादव अगर इंडिया का वो बेस्ट बॉलर है, वो मानने वाली बात है। आप देखें शहजादे लगे आप देखें शादाब खान जो है पाकिस्तान के वाइस कैप्टन हैं, वो उनको पाकिस्तान टीम में वन ऑफ द बेस्ट क्या बल्कि मेन ऑलराउंडर पाकिस्तान का शादाब खान है। और आप उनको देख लें, बॉलिंग में भी ज़ीरो हैं, 10 ओवर में वो 80-85 रन इजीली दे रहे हैं, हर मैच में दे रहे हैं, विकेट नहीं ले रहे कोई भी। और बैटिंग में परफॉर्मेंसेस उनकी ज़ीरो है। एक ओवर खेलने के बाद 6 बॉलें डॉट करके 7वीं 8वीं पे वो हाफ के बाहर उनका कैच खड़ा हो जाता है हर मैच में। आप देख अब लें। उसकी रीज़न मैं देता हूँ एक। मेरे हिसाब से जो शादाब खान लैग कर रहे हैं परफॉर्मेंस पे, वो इस वजह से क्योंकि वो बेसिकली एक लेग स्पिनर है, तो उनका काम एक सेकंड ऑलराउंडर ही कंसीडर किया जाता है पूरी टीम में। एक सेकंड, हमारी अब पूरी आपकी टीम बात डिपेंड सही करती है। है इस चीज़ के ऊपर, अब हमारी आपकी टीम बात डिपेंडेंट सही है है। उसके ऊपर। आपकी आप बात सही देखें है। हमारी टीम शाहिद अफरीदी जो था 5 विकेटें गिरती थी, 7वें नंबर पे वो आते थे। अब पाकिस्तान टीम में 7वां नंबर शादाब खान का है, लेकिन आप कंपैरिजन करें वो वाला शाहिद अफरीदी, क्या हमें नजर आ रहा है इसमें? ज़ीरो। आपको लगता है कि इंडियन के पास, आप वो पंजाबी की कहावत है ना, इट पुट्टो प्लेयर मिलेगा तानू, उनके पास इतना बैकअप है। पाकिस्तान के पास क्या बैकअप है, ये पहले मुझे आप बात बताएं कि पाकिस्तान के पास तो बैकअप है ही नहीं है किसी चीज़ का। और आप जितना आप कह रहे हैं कि इंडियन टीम ये है, तो नो डाउट मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि इंडियन टीम डेफिनेटली हम उसको सपोर्ट करना चाहिए जिस तरह से वो खेल चुकी है। आपने कहा कि कुलदीप यादव नो डाउट तारीफ करने वाले प्लेयर बनते भी हैं, तो फिर आप इतने न्यूट्रल वेन्यू पर कैसे रह रहे हैं? अब मैं आपको बताता हूँ, अगर हम अपने पास बैकअप रखें तो हमें कोई अनप्रेडिक्टेबल तो नहीं कहेगा। हमारी स्पेशलिटी आपको लगता है बैकअप होना चाहिए, लेकिन है जो नहीं। क्या बैकअप पाकिस्तान के पास मौजूद है, बैकअप मौजूद है? अगर मेरी नहीं है। आप बताओ मौजूद है? नहीं है। मेरी बात आप ये क्यों कह रहे हैं मौजूद है? आप देखो हारिस रऊफ ड्रॉप हुए हैं, उनकी जगह पे हमने किसको बुलाया है? शाहनवाज दहानी को, जमान खान अच्छा, को। मेरी बात सुने, अगर 100 में से 100 मैच आपने खेले ना, तो आपका बैकअप कैसे होगा? अगर किसी दूसरे को खेलने दिया हो हारिस रऊफ ने, तो बैकअप बने ना। शादाब खान 100 में से हारिस रऊफ तो मेरे ख्याल में बेड से गिर के इंजर्ड हुए थे, और साथ में देखा जाए तो बड़ी खुशी से ऊपर खड़े होकर चाय पी रहे, सर में हंस भी रहे थे कि मैं नहीं पिटा आज। अगर 100 में से आपकी टीम कहाँ गई? हंस रही है, हम पिटे नहीं है आज, इंडियन टीम गुड रही है। बिल्कुल गुड रही है इंडियन टीम, हम सपोर्ट करते हैं। अगर क्रिकेट की बेस पर, स्पोर्ट्समैनशिप की बेस पे देखा जाए ना इन चीज़ों को, तो इंडिया की टीम हमसे मतलब बहुत बाप ऊपर है। बाप है। अबे बाप है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एग्री हो उनसे? नहीं 100% मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूँ। अब उसकी रीज़न मतलब 2 एग्री नहीं है, 1 एग्री है। मतलब कि आप सीरियसली बताओ, आपने कहा है कि बाप होता है, आप कह रहे हैं बाप नहीं होता, लेकिन इस वक्त इंडिया प्रूव करे कि जी बाप होता है, क्वालिफाई हो चुके हैं फाइनल्स के लिए। बात सुनिए, चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में भी इंडिया बाप था, फिर आमिर ने उनको जो नचाया था, नीचे गिरा दिया था कि आप बेटे हो। तो अभी फाइनल है, अभी शाहीन से भी जाके उम्मीद रखें आप।
भाई सिंपल ये, मैं पाकिस्तानी हूँ लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो इंडिया है वो इंडिया है, जो क्रिकेट है आप क्रिकेट को सपोर्ट करें, आप पाकिस्तानी इंडिया ये चीज़ें इन चीज़ों को ख़त्म करें। जो क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करता है, जो अच्छी परफॉर्मेंसेस देता है, आप उनको सपोर्ट करें, उनका हक बनता है। आप ये ना देखें कि ये छोटी मोटी चीज़ें, इनको कंपैरिजन बनते ही नहीं है। बस क्रिकेट की बात करें आप, 21 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने 10 विकेट से रहा है इंडिया, ठीक है। 22 में अल्लाह तवक्कल वो इंडिया जीता है, हम फाइनल खेल के हारे हैं, इंडिया सेमीफाइनल से हारे। इतनी बड़ी टीम भारत, और उसने प्रूव किया है 226 रन आई थिंक सो, 226 रन के मार्जिन, 28 रन के मार्जिन से हराया है। ये कोई छोटा मोटा मार्जिन नहीं है, इतना मेरे बड़ा ख्याल में टारगेट दे के और 100 150 पे अगर आप 1 रन से हारते हैं या 200 रन से हारते हैं, हार होती है, ठीक है। और इंडिया, अगर पाकिस्तान इंडिया का कंपैरिजन करें, हार होती है, ये कुत्ते वाली की है उन्होंने यार तुम्हारे साथ, तुम ये तो देखो। और चैंपियन ट्रॉफी के पहले मैच में भी ये फील नहीं करना चाह रहे, ये फील नहीं कर रहे, बेइज्जती हो रही है पर फील नहीं कर रहे। फील हो नहीं रही असल में। इनको कहते हैं ना कि ये सच्ची है मगर हैरिस भाई की। बिस्किट, हाँ बिस्किट समझ के चैंपियन खा ट्रॉफी के पहले मैच में भी इंडिया ने कुत्ते वाली की थी, फिर हमने आमिर ने जो कुत्ते वाली की थी वो आप याद करें, अभी टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ, ये भाई थोड़ा ज़्यादा हवा में चले गए हैं। नहीं हवा में नहीं, हम फाइनल में आपको बताएंगे। हमारा कोहली परफॉर्म करेगा, लेकिन हमारी बेस्ट विचेस पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान कप उठाएगा, और लेकिन हमारा कोहली सेंचुरी ज़रूर करेगा। पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर पाएगी तो अल्लाह करे कल बारिश ना हो, क्योंकि 100% चांसेस है कि कल बारिश होगी ही होगी, और अल्लाह करे बारिश ना हो और ये मैच जो है वो फुल ऑन चले। अगर ये मैच होता है और पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है, तभी हम एशिया कप में के फाइनल में पहुंचेंगे और पाक भारत टाकरा देखने को मिलेगा। लेकिन वहाँ आगे इतनी तगड़ी टीम बैठी हुई है कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है वो एशिया कप जीत सकेगा। अगर हम फाइनल में पहुंच जाते हैं तब भी देखना तो पूरी दुनिया, पाकिस्तान और इंडिया ही नहीं सिर्फ चाहती, पूरी दुनिया चाहती है कि पाक भारत टाकरा देखने को मिले, क्योंकि ये टाकरा ऐसा होता है कि जिसमें पाकिस्तान बिन बादल बरस जाता है, हमें समझ नहीं आती है, और इंडिया जब गरजता है तो साथ में बरस के भी जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है यार। इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो बहुत हैवी है। मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ विराट कोहली की। वो जब भी आते हैं पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी करके जाते हैं। इस दफ़ा भी इन्होंने, जब मैंने लोगों से बात की तो सब विराट कोहली को बहुत हल्के में ले रहे थे कि भाई अब तो वो रिटायर होने वाले हैं, अब तो वो आगे खेलेंगे नहीं, तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं करे। लेकिन जाते जाते देखें पाकिस्तान को रगड़ा दे के गए। तो बात तो सही कि शादाब के लिए क्या कहना चाहेंगे, एक विकेट उसको टीम से भी आउट कर दिया। अब ये देखें ना, मुझे तो समझ नहीं आती, आप अच्छा खेलते खेलते आपकी फ़ैन फॉलोइंग भी बन जाती है, अगर आप उसको और बूस्ट करने की बजाय आप बैक स्टेप की हो जाते हो, मुझे ये समझ नहीं लगती। या आपको कोई कहा जाता है, मैं तो साफ साफ अभी बात करूँगी, या कहा जाता है कि भी आपने इधर अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, अब आपने कम देनी है, अब आप हाई हो जाए, अब आप लो हो जाए, मुझे तो नहीं लगता यह डिसाइडेड होता है। ऐसा नहीं हो सकता एक प्लेयर हो खेलते खेलते वो एकदम बैक पे चला जाए, ऐसा नहीं होता। मतलब बैक पे चला जाए। कुलदीप की बात करें, एक खतरा, एक डर, पाकिस्तानी टीम प्रेशराइज हुई है, उनका डर, दिलों में ये डर बैठ गया कि कुलदीप आ गया तो मतलब हम गए। बिल्कुल ऐसा ही है, और मुझे ऐसा लगता है उस इंडियन टीम में काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्लेयर हैं, जब वो आते हैं तो पाकिस्तानी टीम के जो है पैर लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना ग्रिप ही ऐसी बनाई है कि उनको पता भी, माइंड उन्होंने सेट कर दिया है, चाहे वो कुछ करें भी ना उनके खौफ से ही वो जो है अपना परफॉर्मेंस डाउन कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, आप भी अपने ऑपोजिट में ऐसा करें ताकि अगर वो भी आए तो उनको भी पता चले भाई कोई खिलाड़ी आया पाकिस्तान का, और भाई अभी हमें छोड़ने वाला नहीं है। अगर आपकी मेहरबानी कि हमें श्रीलंका के साथ मैच खेलने को दे दिया, साथ में अगर ये देखा जाए तो उन्होंने कोशिश की है कि जी पाक भारत टाकरा देखने को मिले। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, ये भी अब ये है ना, अगर पाकिस्तान और भारत जो है वो आमने सामने हो जाते हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त मैच होगा, और ये फिर सारी नज़रें ऑल ओवर, फिर बैट भी लगेगी और हर एक लिहाज से। लेकिन अगर हम देखा तो धुल जाएंगे फिर से, लेकिन धुलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ज़्यादा चांसेस धुलने के ही हैं। जब भी पाकिस्तान और इंडिया सामने आते हैं, एक दो मैचेस होते हैं ऐसे बड़ा शानदार पाकिस्तान चल रहा होता है, उसके बाद सडनली पता नहीं क्या होता है, एंड के सारे मैचेस ऐसे होते हैं, बुमराह जिसका नाम है ना बुमराह, वो गुमराह कर जाता है। बिल्कुल ऐसे बुमराह ने गुमराह कर दिया। वाह, ये भी बड़ी ज़बरदस्त लाइन है, और बाकी वो अपनी परफॉर्मेंस से जो है वो गुमराह करते हैं। अगर पाकिस्तान ने कुछ करना है, अगर वो चाहते हैं कि लास्ट में वो जीतें और ये ट्रॉफी अपने नाम करें, तो उनको बड़ी मेहनत से चलना होगा, डर के नहीं चलना, डट के खेलना है। ओके, थैंक